योग का मैं शुरू में एक आपको योग सूत्र में उसको पूरा कंबाइन करके वो बता दिए। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो होता है वो चित्त की वृत्तियों को दूर करता है। चित्त होता है जैसे जिसे हम मन समझते हैं, मन। मन से भी एक सटल जो माइन्यूट चीज है उसे चित्त बोला गया है हमारे इंडियन सिस्टम में। तो उस चित्त को जो वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां मीन्स विकार, वहां पर कोई गलत चीजें, गलत भावनाएं, गलत इमोशंस जो पैदा होते हैं वो चित्त से होते हैं। तो वो वहीं पर उसे खत्म कर देता है। तो वो अंदर की शुद्धि के लिए जो हम चीज करते हैं उसे हम योग बोलते हैं। हमारे जो योग सूत्र है पतंजलि योग सूत्र, ये पतंजलि योग सूत्र में दूसरा सूत्र आता है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों को दूर करता है। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड बता के आगे मैं अब योग प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो जैसे मैंने बताया रोज़ थोड़ा-थोड़ा कुछ थ्योरी भी बताते जाएँगे शुरू में 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम अपना योग सेशन स्टार्ट करेंगे। योग सेशन करने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको बता दूँ कि क्या नहीं करना है। करना तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे को देख के आप भी अगर वैसे ही करने लगे, तो मेरे को तो 10 साल हो गए हैं ये करते हुए, लेकिन आपका अगर आज स्टार्ट हो रहा है, मेरा तो लाइफ़स्टाइल है ये, रोज़ सुबह-शाम करता हूँ। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, पहली बार या नया बड़े देर के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी इसके। तो आपने अपने बॉडी के हिसाब से, जैसे सर ने बताया कि अगर किसी को कमर दर्द है, तो वो आगे पूरा झुके नहीं, जितना झुक सकता है अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देनी है पूरी। क्योंकि हम तो ये सब करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी, माइंड, सोल हमारा अच्छा बने। हम उसकी वजह से कि किसी को देख के या मुझे देख के या दूसरों को देख के किसी कॉम्पिटिशन की भावना में नहीं आना है। ये अपने साथ आपका एक यात्रा है, जिसको आपने अपने आप को अच्छा बनाना है इसमें। उसमें ये ध्यान रखना है आपने कि ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को देखते हुए आप भी ज़्यादा बेंड होने लगें और अपने आप को नुकसान पहुँचा दें। एक तो पहले ये नहीं करना। दूसरा, अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, तो आपने कुछ ऐसे एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करनी है, जैसे उल्टा अगर आपको शीर्षासन दिखाऊँगा या हैंडस्टैंड, आर्म स्टैंड कुछ भी ऐसे करूँगा, तो आपने ट्राई नहीं करना है वो। क्योंकि जो हाई बीपी वाले होते हैं, उनको इन चीज़ों से मना किया जाता है, वो नुकसान कर सकता है। तीसरा, जब भी पीछे की तरफ बेंड हो, तो आपने साँस अंदर की तरफ लेनी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे। कुछ भी अगर आप पीछे की तरफ हो, तो साँस अंदर भरनी है। वैसे ही अगर आगे की तरफ बेंड होना हो आपने, तो साँस बाहर छोड़नी है। ये आपने कुछ प्रिकॉशंस और बेसिक्स जो हैं, वो याद रख लेने हैं। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हुए साँस अंदर लेंगे, तो वो हमारा पेट जो आगे बढ़ा हुआ होगा, वो बीच में आ जाएगा, वो काउंटर एक्शन हो जाएगा। कुछ भी हमने ऐसा नहीं करना है जिससे काउंटर एक्शन हो हमारी बॉडी में। फोर्थ, जब भी आपने योग प्रैक्टिस करनी है, तो आपने खाना खाने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कि कोई भी जो हम खाना खाते हैं, उसे एटलीस्ट 4 घंटे डाइजेशन में स्टार्ट होने में लगते हैं। डाइजेशन होने में तो 2 दिन, 3 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस स्टार्ट होने में उसे 2 से 3 घंटे 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, बेस्ट टाइम रहता है इसका सुबह। सुबह खाली पेट सोने के उठने के बाद, जागने के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को चूँकि आजकल ऐसा हमारा सिस्टम बन गया है कि हम खाते ही रहते हैं, तो वो शायद पॉसिबल ना हो सबके लिए। लेकिन अगर आपको फुल बेनिफिट पाना है योग का, तो सुबह और शाम एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 ऑवर सुबह और शाम दोनों आपने योग के लिए देने हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर किसी को कोई मेरी बात में डाउट है या कुछ भी उसको समझ नहीं आता है, तो वो एक या तो एंड में सेशन के या फिर हमारे ग्रुप जो बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ये पूछ सकता है। अभी बीच में मैं नहीं चाहूँगा कि कोई इंटरप्ट करे, क्योंकि बाकी सारे लोग भी फिर उससे डिस्टर्ब होंगे। तो चलिए आज का योग सेशन हम जो फिजिकल एस्पेक्ट है इसका वो स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम आज थोड़े बेसिक आसन करेंगे और उनके फायदे के बारे में जानेंगे, और एंड में मैं चाहूँगा कि मैं एक प्राणायाम और मंत्र चैंटिंग के साथ हम खत्म करें। चलिए, जब भी हम शुरू करते हैं योग,
उसमें बैठने के 3 आसन होते हैं मेनली। एक तो ये क्रॉस लेग्ड जिसे बोलते हैं, क्रॉस लेग्ड, दोनों पांव नीचे जमीन पे और आराम से बैठ रहेंगे। इसे हम सुखासन बोलते हैं, सुखासन, सुख का आसन, सुखासन। दूसरा, एक टांग हम ऊपर रख सकते हैं, दूसरी नीचे। कोई भी टांग लेफ्ट या राइट दूसरी टांग के ऊपर रख सकते हैं, इसे बोलते हैं सिद्ध आसन, सिद्ध आसन। या फिर तीसरा, अगर कोई अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी दोनों टांगे एक दूसरे से ऊपर क्रॉस लेग इस तरह से दिख जाएंगी आपको, इसे बोलते हैं पद्मासन, लोटस पोज। तो आपको अपने हिसाब से, कोई वही मैंने बताया कि किसी को ऐसे देख के नहीं करना है कि दूसरा कुछ ऐसे कर रहा है क्रॉस लेग बैठा है तो आपने भी वैसे ही, कईयों की टांगों में नहीं होती उतनी मूवमेंट, तो वो आप आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। मैं चाहूंगा शुरू में आप सुखासन से स्टार्ट करेंगे सभी, ताकि आपकी वो बॉडी की मेमोरी बढ़ जाती है, फिर मसल मेमोरी बढ़ने लगती है और फिर उसके साथ आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। अभी शुरू में क्या पता आपके पाँव सो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन विद टाइम वो आपका प्रैक्टिस के साथ ठीक होता जाएगा। तो ये तो हो गया बैठने का। दूसरा, हमारी स्पाइन जब भी हम बैठे हो, कुछ ऐसा ना होना चाहिए ऐसे जैसे जनरली हम ऑफिस में बैठ बैठ के या काम करते हुए हो जाते हैं। हमेशा स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, स्पाइन हमेशा स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी स्पाइन, नजर सीधी, और स्पाइन इस तरह बेंड ना हो। ठीक, इसके बाद जो हमारे हाथ हाथ आपने देखा होगा मैंने ऐसे रखा हुआ है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये जो पहली उंगली है, इसको इसके बेस पे, अंगूठे के बेस पे मैंने लगाया हुआ है, इसे बोलते हैं वायु मुद्रा। हम शुरू में मुद्राओं के बारे में ज्यादा बात ना करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप सब भी ऐसे ही कर दें, ताकि उसके बेनिफिट्स मैं किसी और दिन बताऊंगा, हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा आप सब भी जब भी बैठे तो एक मुद्रा, जिसे वायु मुद्रा बोलते हैं, वायु मुद्रा, इस तरह से पहली उंगली को अपने अंगूठे के बेस में आपने लगा के उसे बैठ जाना है। ठीक, तो अभी हम अपने जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें मैं बताऊंगा। शुरू में आपने डायरेक्टली किसी आसन में नहीं जाना है, पहले एक हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम होता है कि सटल एक्सरसाइजेज ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। आप डायरेक्टली किसी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आप बैठ गए किसी आसन में और स्टार्ट हो गए आसन करना, वो गलत हो जाएगा बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी वार्म अप नहीं हुई होगी तो हमें जो इंजरी होने का ज्यादा चांस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ आगे लाएंगे, हैंड्स अहेड, और मूव करेंगे उन्हें। ऐसे हम 5 से 10 बार कर सकते हैं, और अगर लगे कि बॉडी में ज्यादा अकड़न है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। एक बॉडी के पार्ट की मूवमेंट जरूरी है बिफोर गोइंग इनटू रियल आसना। ओके, सेकंड, रिस्ट रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, फुल रोटेशन। ओके, then elbow bends at least 10 times. Part of warming up exercises. Suksham Vyayam. Okay. Now shoulder rotation. Again, forward to backward 5 to 10 times.
and backward to forward. Slowly, do it slowly. You don't have to go fast. दोनों हाथ ऊपर रेज करेंगे. राइट हैंड की रिस्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे और एक तरफ मूव करेंगे अपने सर के पीछे से. इतना खींच सकते हैं, खींचे अपनी बॉडी के हिसाब से. फिर वैसे ही दूसरी साइड. ओके. लास्ट, आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे इस तरह, इस तरह, और उल्टी तरफ से नमस्ते करने की कोशिश करेंगे इस तरह. ये दोनों हाथ पीछे और इस तरह. नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एंड दिस. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम. किसी को भी अगर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग रहती है, हमारे शोल्डर्स फ्रोज हो जाते हैं, उससे बचने के लिए अगर आप ये रोज करते रहेंगे तो कभी वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती. तो चलिए, नेक्स्ट टांगे आगे सीधी कर लेंगे. इस तरह से बैठने, दोनों हाथ अपने साइड पे, और लेग्स की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी. अगेन हमने अपर बॉडी को वार्म अप कर दिए, अब लोअर बॉडी को. स्टार्ट विद दिस फीट, मूव देम clockwise, anti-clockwise. 5 to 10 times clockwise, 5 to 10 times anti-clockwise. अपनी स्पीड से, ज्यादा तेज भी नहीं और ज्यादा स्लो भी नहीं. And again forward and backward movement of feet, forward and backward. Okay, so now we shall start the main asana. Okay, we are going to start with butterfly. Butterfly pose. इस तरह से अपने दोनों पांव को एक साथ कर लेंगे. एक साथ, और उसको इस तरह से हिलाने की कोशिश करनी है दोनों. आपके शुरू में अगर यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी इतनी, तो हवा में ऐसे रहेंगे, कोई इशू नहीं है. शुरू में ऐसे ही होता है सबका. धीरे धीरे आपके यहाँ तक नीचे जमीन तक पहुंच जाएंगे. तो इस तरह से आप करते हैं तो आपके इंटरनल जो ये थाइज हैं, ये ओपन अप हो जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी और आसन के लिए ये बड़ा जरूरी है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जब मैं शुरू में सीखने लगा या योग में आया, तो ये मेरा बिल्कुल ऐसे रहता था हवा में, और फिर धीरे 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 होते हुए आगे ये नीचे तक पहुंच गए. तो इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट अगेन, और थोड़ा थोड़ा रोज पुश करता जाना है अपने इंटरनल, ये जो अंदर वाले थाइज हैं इनको.
सो अनिश जी, जस्ट क्विक रिमाइंडर, हमारे पास और 10 मिनट है। Okay, sir, we will again reconnect then. ओके। Okay. इस तरह से हम 1 मिनट तक कर सकें बटरफ्लाई पोज। और अगर आपको इसमें ज्यादा अगर जल्दी प्रोग्रेस चाहिए तो आप आगे बेंड भी हो सकते हैं, पर बेंड का एक आपने ध्यान रखना है कि आप कमर से ऊपर से ना हो, इधर से स्पाइन से आपने बेंड नहीं होना है। इस तरह से बेंड अगर होना हो तो वो फिर वेस्ट से होते हैं बेंड, वेस्ट से इस तरह आगे बिल्कुल सीधे और नीचे की तरफ चलते हैं। आप जितना हो सकते हैं बेंड उतना ही होंगे। जबरदस्ती करने, मैंने पहले ही बताया, जबरदस्ती नहीं करनी है, बॉडी को रिस्पेक्ट करना है। और फिर जब आप बेंड आगे हो रहे हैं, ध्यान रखना है कि आप सांस छोड़ते हुए बेंड हो। फॉरवर्ड बेंडिंग का ये पहला रूल है कि सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है, इस तरह। इससे आपकी प्रोग्रेस जल्दी होगी। अगर कोई तकलीफ नहीं होती है तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर से इस पोजीशन में आ जाएंगे। एक लेग को स्ट्रेट रखेंगे, दूसरी लेग को 90 डिग्री पर बेंड करके ऐसे नीचे रख देंगे। और फिर पीछे सांस लेते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे, सांस छोड़ते हुए, और अपने हाथों से अपने पाँव को पकड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपनी गर्दन को भी नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे जितनी जाती है। जबरदस्ती अगर आपकी इतनी जाती है तो इतनी करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। हैमस्ट्रिंग मसल्स पुल हो सकते हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें आपने बड़े ध्यान से ये करना है। इस तरह अगेन जो बेंडिंग होगी वो आपकी इस तरह नहीं होगी, इस तरह ये इधर से बेंड नहीं होना है आपने, सेंटर से स्पाइन के। आपने हमेशा जब भी बेंडिंग करनी है वो अपने कमर की तरफ से करनी है। चाहे आपका इतना ही होता है शुरू में, कोई इशू नहीं है। इसको हेल्प करने के लिए बड़े सारे योगा प्रॉप्स आजकल आ गए मार्केट में, जैसे योगा बेल्ट्स आ गई हैं, योगा ब्लॉक्स आ गए हैं। वो चलिए बाद में हम बताते जाएंगे उसको कैसे यूज होना है। आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा बेंड अपनी बॉडी को करेंगे। हाँ, इस तरह अगेन इनहेल और फिर दूसरी साइड। जितनी देर अगर आप आगे होल्ड कर सके उतना अच्छा। आपको खुद अपने मसल स्ट्रेच होते हुए दिखेंगे, आपको फीलिंग ऐसी आएगी। ऐसे ही दूसरी साइड से सांस अंदर ली, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। और फिर से आप, अभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे हम इसे रिपीट भी करते जाएंगे। फिर ऐसे ही दोनों अपने पाँव इकट्ठे कर देंगे, सांस अंदर लेते हुए और सांस छोड़ते हुए बाहर, फिर से आगे की तरफ बेंड। अपनी बॉडी को फील करना है। जब हम योग कर रहे हैं बाहर की कोई टेंशन नहीं रखनी है, ऑफिस की घर की कोई टेंशन मन में नहीं रखनी है। सिर्फ अपनी बॉडी, अपने प्राण, जो अपना ब्रेथ है, इस पे फोकस रखना है। और देखिए आप अपने साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे आपको अपने साथ एक फ्रेंडशिप बनती जाती है, अपने ही अंदर बंदा समाहित होते जाता है। तो वो करते जाना है आपने। रोज का थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होता जाएगा तो एक दिन आपको बिल्कुल आप इस तरह से कर पाओगे ऐसे। मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो गई है मेरी भी। चलिए इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन।
मैं अभी नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि संस्कृत के नाम शुरू में मुश्किल लगते हैं। इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तासन तानासन, जिसे फॉरवर्ड बेंड बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन। वक्र आसन, एक हाथ इस तरह से रख देंगे लेफ्ट पीछे सपोर्ट के लिए, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पे सीधा रेज करेंगे, राइट लेग को ग्राउंड पे रखेंगे सीधे, और अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साइड से इस तरह से कि बॉडी ट्विस्ट हो जाए, और अपने राइट नी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, राइट नी को पकड़ने की। नहीं अगर पकड़ा जाता कोई इशू नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे। और फिर पीछे की तरफ देखेंगे, बिल्कुल पीछे अपने शोल्डर के ऊपर से इस तरह। आपके जो साइड के बेली के मसल्स हैं वो ट्विस्ट होगा, आपकी पूरी कमर को आराम मिलता है इससे। कमर की जो भी एलिमेंट होती है उसमें बड़ा फायदेमंद माना जाता है। ये वक्रासन बोलते हैं कि वक्रासन। शुरू में अगर आपको कुछ तकलीफ होती है इसमें, तो आप जितना होता है उतना ही करेंगे, लेकिन करने का तरीका वो आपको सही पता होना चाहिए। वैसे ही दूसरी तरफ राइट लेग को रेज करेंगे, लेफ्ट हैंड को इस तरह से घुमाते हुए अपने लेफ्ट नी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस तरह से कि बॉडी ट्विस्ट हो, और पीछे शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। इसे भी ज्यादा टाइम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम अपने घुटनों के बल पे आ जाएंगे, घुटनों पे इस तरह से। इसे बोलते हैं वज्रासन, वज्र की तरह। ये जनरली सभी लोगों को पता है कि खाना खाने के बाद हमारे घरों पे आजकल ये सभी लोग ऐसे बैठने लगे हैं। इसमें जो हमारी डाइजेस्टिव पावर्स हैं वो बढ़ जाती हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर घुटनों में आप चाहते हैं कि आपके घुटने चलते रहें पूरी जिंदगी, कोई तकलीफ ना हो घुटनों में, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है उसमें। आप अगर सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट इस आसन में बैठे रहेंगे तो 99% आपके चांसेस रहेंगे कि आपके घुटनों में कोई आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे बोलते हैं वज्रासन। वैसे आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ रिलेटेड बड़े सारे आसन और भी हैं, मैं उनको बताते जाऊंगा आपको और आप करते जाएंगे। Just अनीश जी, just so that you know, हमारे पास सर 1 मिनट से कम है आई गेस। अब डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, हम सब सर वापस इसी में कनेक्ट करें, राइट? थोड़ी देर में। ओके 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 सर, कनेक्ट आप ही सर वहां से इनिशिएट कर देना, हम हाँ, मैं कनेक्ट इनिशिएट कर दूंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन करना, हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके। तो हाँ, जो पोज है उसे बोलते हैं चाइल्ड पोज, बाल आसन। तो अनीश जी, दोनों हाथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट सो दैट। हाँ जी हाँ जी, मैं कर लूंगा सर, कर लूंगा। ओके ओके। दोनों हाथ ऊपर रेज करते हुए सांस अंदर भरनी है, और सांस छोड़ते हुए आगे जमीन पर अपना माथा लगा देना, और दोनों हाथ आगे की तरफ बिल्कुल रिलैक्स करते हुए सांस छोड़ के जमीन पर। बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन है ये। कोई टेंशन, थकान, कुछ ऐसी मन में दुविधा हो तो इस पोजीशन में आप थोड़ी देर बैठेंगे, देखेंगे आपको मन में कैसे शांति मिल जाती। इसका नाम ही है चाइल्ड पोज। फिर से सांस अंदर लेते हुए बस ऊपर।